आ सभी भक्तजनों को सप्रम भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 48वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। यह श्री भगवान उवाच है, अर्थात श्री भगवान कहते हैं, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत सर्वारंभा हि दोषेण धूमेन अग्निरावृतः। इसका अर्थ है कि हे कुंती पुत्र, सहज कर्म को दोष युक्त होने पर भी नहीं त्यागा जाता है, त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि जितने भी कर्म हैं वे सारे ही दोष युक्त होते हैं। जैसे कहीं भी अग्नि हो तो वहां धुआं अवश्य होता है, यानी अग्नि के साथ कुछ न कुछ धुआं, कुछ न कुछ मल और कुछ न कुछ विकार होते ही होते हैं। इसी प्रकार कर्म में कुछ न कुछ दोष होंगे ही होंगे। क्यों दोष होंगे? पहली बात तो यह है कि कर्म जो है वह अपने आप में एक विकृति है, प्रकृति की विकृति है। तो प्रकृति की विकृति होने के कारण तो इसमें एक दोष आ गया। पहला दोष तो यहीं पर हो गया कि यह प्रकृति की विकृति है। परमात्मा आत्मा स्व है, परमात्मा है और प्रकृति है। प्रकृति का कार्य जो है वह शरीर आदि है। शरीर आदि के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से जो भी कार्य किया जाएगा वो विकृति ही होगी। तो पहला तो सिद्धांत आता ही विकृति, तो इस कारण से इसमें तो दोष आ ही गया। दूसरा कि अगर कोई कर्म है तो जाहिर सी बात है कि उसमें जो परफेक्शन है वह तो नहीं हो सकता, यानी उसमें सदैव कुछ न कुछ सुधार की संभावना बनी रहेगी ही। कुछ भी कर लेंगे उसमें संभावना बनी रहेगी। इसके बाद फिर एक दोष ये आ जाता है कि यदि कुछ कर्म कर रहे हैं तो उसमें किसी न किसी के वह अनुकूल और किसी न किसी के प्रतिकूल, यानी पक्षपात की बात होगी। कोई भी कर्म हम करेंगे तो किसी न किसी के अनुकूल वो कर्म चला जाएगा और किसी न किसी के प्रतिकूल चला जाएगा, तो वह भी एक दोष हो जाएगा। फिर कुछ कर्म करेंगे तो उसके टाइमिंग में भी जो है दिक्कत है, हम टाइमिंग का निर्धारण नहीं कर सकेंगे, तो वहां पर भी फिर कुछ ना कुछ दोष आएगा। तो कितने उपयुक्त समय में उसको कर लेना चाहिए, कब कर लेना चाहिए, वह हमारे हाथ, समय जो है हमारे हाथ में नहीं होता है। तो चूंकि समय हमारे हाथ में नहीं होता है, इसलिए समय के सापेक्ष में भी वहां एक दोष आ जाएगा। फिर कुछ भी कर्म करेंगे तो उससे हिंसा होने की संभावना बनी रहेगी। तो हिंसा होने की संभावना बनी रहेगी, जैसे कि किसान खेती कर रहे हैं या कोई मजदूर कुछ मजदूरी कर रहा है, तो वहां पर कुछ न कुछ नुकसान होगा ही। प्राणियों का कोई न कोई जीव नाश को प्राप्त होगा, कोई मरेगा ही मरेगा। हम कुछ भी कर लें, हम अपनी इंद्रियों से कुछ भी करेंगे तो जीव मरेंगे, और जब मरेंगे तो उसमें हिंसा रूपी दोष आ ही जाएगा। और फिर हम कुछ काम करेंगे तो उसमें प्रमाद का, आलस्य का ये भी दोष आ जाता है। किसी के विरुद्ध कार्य करने का भी तो दोष जैसे शामिल होता है,
उसी तरह से उसको नज़रअंदाज करने का भी दोष हो जाएगा कि हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, उस काम को डिले कर रहे हैं, उसका भी दोष आ जाएगा। फिर कर्म के माध्यम से हम जो फल की कामना करते हैं, उस फल की प्राप्ति की जो कामना है वो अभी अपने आप में दोषपूर्ण है, जिसका कि गीता में बहुत बार वर्णन आया है। क्योंकि उसमें मेरापन, मैंपन जुड़ जाता है। तो मैंपन और मेरापन जुड़ जाता है तो वह भी एक दोष हो जाता है। हालांकि उसका जो वो स्वरूप निष्काम भाव भी है, लेकिन उस कर्म में उस प्रकार का दोष तो है ही। सकामता का दोष कहीं ना कहीं माइंड में उसके प्रति आसक्ति, कुछ ना कुछ लगाव के होने की संभावना रहती है। तो इसका भी एक दोष हो जाता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि तमाम इन प्रकार के दोषों के बावजूद इसमें हिंसा हो जाएगी, पाप हो जाएगा, तो प्रकृति विकृति है, तो इसमें जो है डिले हो सकता है, किसी के विरुद्ध हो सकता है, पक्षपात हो सकता है, मोह या द्रोह के अर्थ में, लोभ के अर्थ में हम किसी कार्य को अंजाम देते हैं तो उसमें विकार आते ही आते हैं। फिर भी क्या है कि हमें कर्म को नहीं त्यागना चाहिए। इतना होने के बाद भी भगवान कह रहे हैं सहजम कर्म कौन थे। कैसे कर्म को? सहजम कर्म। सहजम कर्म शास्त्र में जो बताया गया है, सहज रूप से कर्म करना, शास्त्र विहित कर्म करना, शास्त्र के अनुरूप कर्म करना, यह जो है सहज कर्म है। यानी सहज, ज मतलब उत्पन्न होना, स्वयं से अपने संगत से जो उत्पन्न होता है वह सहज कर्म कहलाता है। तो हमारे साथ जो उत्पन्न हो जाता है, हमारे संगपन से जो उत्पन्न होता है वह सहज कहलाता है, जो शास्त्र में बताया गया है निर्देश, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों का भला हो सके, अधिक से अधिक जीवों का कल्याण हो सके। और जब हम ईश्वरीय आदेश से करते हैं, ईश्वरीय प्रेरणा से करते हैं और ईश्वर को ही समर्पित करके करते हैं, इसमें हमारा लेस मात्र भी कोई लगाव, कोई मोह, कोई आसक्ति न हो, तो वैसे कर्म जो है सहज कर्म होते हैं। हालांकि सहज कर्म में भी कुछ दोष तो आ ही जाते हैं, उसके बावजूद भी भगवान कहते हैं कि अग्नि कैसी भी हो, उसमें कुछ धुएं रूपी दोष कुछ हो जाता है, इसके कारण अग्नि को नहीं छोड़ा जाता है, क्योंकि अग्नि का उपयोग तो भाई अपनी जगह पर है ही है। तो कोई धुएं का दोष के इसके कारण अग्नि को थोड़ी छोड़ देंगे। उसी तरह से कर्म में कुछ दोष है तो कर्म को नहीं छोड़ देंगे। यही यहाँ पर भगवान का स्पष्ट आदेश है। तो जिसका जो कर्म है, जिसके अपने वर्ण के हिसाब से, अपनी आयु के हिसाब से, अपने लिंग के हिसाब से, अपने आश्रम के हिसाब से, कि आप गृहस्थ आश्रम में है, कि वानप्रस्थ में है, कि ब्रह्मचर्य आश्रम में है, कि संन्यास आश्रम में, उस आश्रम के हिसाब से जो आपके कर्म है, देश के प्रति, समाज के प्रति, जीवों के प्रति, सबके प्रति जो आपका कर्तव्य कर्म है उसको अवश्य करना चाहिए, उसमें कोताही नहीं बरतनी चाहिए। यही भगवान का आदेश। हरि ओम।